करते हैं। स्वागत की इस परंपरा को मूर्त रूप देते हैं आपके भावों को प्रतीक के रूप में रुद्राक्ष के पौधों के साथ हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी से अनुरोध करूंगी कि रुद्राक्ष के पौधे के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें आपकी तालियों के संगीत के साथ। श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम सबकी ओर से माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को भी रुद्राक्ष का पौधा देकर उनका स्वागत करें। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सबकी ओर से माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी का स्वागत करें। श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम सबकी ओर से आदरणीय मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का स्वागत करें। श्री एम देवराज जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम सबकी ओर से अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी का भी स्वागत करें। और अब उद्बोधन के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं माननीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के मंत्री माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी को कि वो आएं और स्वागत उद्बोधन करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अल्पसंख्यक कल्याण व प्राविधिक शिक्षा विभाग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका जी और प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा चतुर्वेदी जी और मेरे सामने सभी कार्यक्रम में सहयोग हेतु उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित अभ्यर्थी तथा प्रेस व मीडिया के साथी, कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपने अति व्यस्त समय से समय निकालकर समय देने की कृपा की है, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन तथा कुशल नेतृत्व में ये सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार दे रही है योगी सरकार। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी भर्तियों में किसी प्रकार का भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के प्रतियोगी छात्र और युवा इस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में बिना किसी सिफारिश और पैरवी के अपने प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के में निदेशालय के अधीन 59 अभ्यर्थियों को तथा सर्वे कमिश्नर वक्फ के अधीन 41 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर योगदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर्ष के साथ आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जिन चयनित अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आज नियुक्ति पत्र आपके करकमलों से वितरित किए जा रहे हैं, उन सभी की तैनाती मानव संपदा पोर्टल पर तैनाती का विकल्प प्राप्त करते हुए पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। संभवतः ये पहला ऐसा विभाग है जिसमें नवीन नियुक्ति पत्र
मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से निर्गत कराए गए हैं। माननीय, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर सबके प्रयास के साथ काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं स्वच्छ प्रशासन से प्रेरित होकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पिछले 6.5 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 16 पॉलिटेक्निक, 46 ITI, 132 इंटर कॉलेज, 199 पेयजल परियोजनाओं सहित कुल 1 लाख से अधिक परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, एक सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र, 27 मंडप, 21 कॉमन सर्विस सेंटर, 3 पॉलिटेक्निक, 28 ITI, 60 इंटर कॉलेज, 92 पेयजल परियोजनाओं सहित कुल 823 नवीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए लोकोपयोगी बनाए जाने पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री जन सहभागिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित बजट का 100% आवंटित कर दिया गया है, मुक्ति हो गई है। माननीय, प्रक्रियाओं को सरलीकरण और पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से मदरसों को पोर्टल बनाया गया है तथा सभी अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों का विवरण अपलोड किया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अन्य परीक्षा बोर्डों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाए जाने के उद्देश्य से मदरसों में वर्ष 2018 में शिक्षण का माध्यम उर्दू के साथ हिंदी, अंग्रेजी भी किया गया है। मनबर ये दीनी तालीम तो पढ़ें, उर्दू के साथ साथ हम अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विषय, गणित इत्यादि विषयों को पढ़ाकर गरीब मुस्लिम छात्रों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मनवर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा का एक बोर्ड स्थापित करके सुधार करना, संरक्षण करना, उसमें परिवर्तन करना, परिवर्धित करना, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और मदरसा शिक्षा सबका एक बोर्ड बनाया। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मनवर, मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभाग पूरा प्रयासरत है। मानवर, वर्ष 2017 से ही हज यात्रियों को कई सुविधाएं शुरू की गई। इनमें हज हाउस से एयरपोर्ट तक लो फ्लोर AC बसों के साथ ही हज हाउस में यात्रियों के प्रवास की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हज यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु प्रतिवर्ष शासकीय व्यय पर हज सेवक भेजे जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी सरकार के माध्यम से किया गया है। हज सेवक पहले नहीं भेजे जाते थे। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार न केवल $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हेतु कृत संकल्प है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं अल्पसंख्यक बहुल वस्तुओं में भी प्राप्त हो, इसके लिए समावेशी विकास हेतु भी वचनबद्ध हैं। इस अवसर पर मैं सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि लगन, परिश्रम, सत्यनिष्ठा से अपने कार्यस्थल पर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपने बहुत ही विस्तार से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की योजनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।
रोजगार मिशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और आज कितनी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश को मिल चुकी हैं, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। सशक्त युवाओं से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन, सेवा और रोजगार के संकल्प को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी देने के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है। हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के लिए प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का कार्य हुआ है। पूरी शुद्धतापूर्ण और पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल, भाई भतीजावाद और सिफारिश का बोलबाला युवाओं के लिए अभिशाप था। बेरोजगारी दर शीर्ष पर थी। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत मिशन रोजगार से रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। पिछले 6 वर्षों में 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 3,75,000 युवाओं को संविदा के तहत रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को MSME और निजी क्षेत्र में रोजगार मिलने से उनकी मेधा को सम्मान मिला है। परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वह 4% तक रह गई। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब कोचिंग, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को कुशल खिलाड़ी कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की निवासी हूँ। मेरा चयन परिवहन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ है। प्रदेश सरकार का इस भर्ती को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को सादर आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 240 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग में इनकी नियुक्ति की जा रही है। निश्चित ही आप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ये थी उपलब्धियां रोजगार मिशन के लिए और अब समय है नियुक्ति पत्र प्रदान करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन 10 लोगों को प्रतीक स्वरूप नियुक्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मुरादाबाद से आई कुमारी आकांक्षा रानी, कनिष्ठ सहायक के पद पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में नियुक्ति पत्र। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के श्री विवेक कुमार तिवारी जी प्रयागराज से आए, कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त। कुमारी सोनाली मौर्य प्रयागराज से कनिष्ठ सहायक के पद पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में नियुक्ति। अनस सालिक बिजनौर से आए हैं, कनिष्ठ सहायक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में नियुक्ति। श्री सर्वेश कुमार यादव आजमगढ़ से
कनिष्ठ सहायक के रूप में। और अब प्राविधिक शिक्षा के लिए नियुक्ति पत्र श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव लखनऊ से कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त। प्राविधिक शिक्षा के श्री धर्मेंद्र सिंह कनिष्ठ सहायक बरेली से आए हैं। मुरादाबाद से आए हैं श्री अनुराग सागर कनिष्ठ सहायक के पद पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में। बलिया से कुमारी संध्या कनिष्ठ सहायक के पद पर और गोरखपुर से श्री मोहित कुमार प्राविधिक शिक्षा में कनिष्ठ सहायक के पद पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके हाथों से नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिला और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपका सानिध्य और सामीप्य और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। निश्चित रूप से वो नागरिक दायित्वों की पूर्ति करके विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आज 240 लोगों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग के पदों पर मिल रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इनमें से हम कुछ के अनुभव जानना चाहेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले आवाज़ दे रही हूँ कुमारी आकांक्षा रानी को, जो मुरादाबाद से हैं और कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुई हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। अपना अनुभव बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा रानी है, मैं मुरादाबाद जिले की रहने वाली हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हुई नियुक्तियों की माध्यम से मेरा चयन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया गया। इस पद पर रहते हुए मैं अपना कार्य पूरी लगन व ईमानदारी के साथ करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा। और अब हम आवाज़ दे रहे हैं प्रयागराज के श्री विवेक कुमार तिवारी जी को, जिन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं विवेक कुमार तिवारी प्रयागराज जनपद से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रतियोगिताओं के अंतर्गत मेरा चयन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जिसके लिए उन्हें कोटि से धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक। और अब प्राविधिक शिक्षा की श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव, जो लखनऊ से हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, आदरणीय अधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित मेरे नव चयनित कार्मिकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीपाली श्रीवास्तव जनपद लखनऊ से हूँ। मेरा चयन प्राविधिक शिक्षा परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुआ है। मैं इस बात से आज बहुत प्रफुल्लित हूँ कि वर्तमान सरकार द्वारा मेरा चयन शुचितापूर्ण नियुक्ति के द्वारा पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ किया गया है, जो हमारे बदलते उत्तर प्रदेश युवा सशक्तिकरण एवं नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। नियुक्ति के साथ साथ मैं आज इसलिए और अधिक उत्साहित हूँ कि मुझे नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि मुझे तथा मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है और यह क्षण मेरे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अतः मैं मुख्यमंत्री जी को ये आश्वस्त करती हूँ कि मुझे जो ये पद प्राप्त हुआ है, इस पे मेरे विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे जो कार्य दिए जाएंगे उनको मैं सफलतापूर्वक निष्ठा के साथ उनको पूरा ईमानदारी से निभाऊंगी। तथा अंत में मैं पुनः एक बार अपने हृदय तल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी तथा गणमान्य जनों को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपाली। और अब बरेली के श्री धर्मेंद्र सिंह कनिष्ठ सहायक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग में। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे सभी साथियों, आप सबको सादर प्रणाम एवं साधुवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं जनपद बरेली का निवासी हूँ। मेरा चयन प्राविधिक शिक्षा विकास में एक कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ है। महोदय, मैं आर्मी एक्स सर्विसमैन हूँ। 2018 में मैं रिटायर होकर अपनी तैयारी शुरू करी, तभी राज्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मेरा एक चयन कनिष्ठ सहायक के रूप में हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको विशेष रूप में धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आपके कर कमलों द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।
और मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे विभाग द्वारा जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र। और अब मुरादाबाद के श्री अनुराग सागर। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्रीगण एवं मेरे समस्त नवचयनित साथियों, आपको सब मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अनुराग सागर है। मेरा चयन कनिष्ठ सहायक के पद पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। तत्काल वर्तमान सरकार द्वारा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से की गई प्रतियोगी परीक्षाओं का जो जारी क्रम है, उसके तहत मेरा जो चयन हुआ है, उसके लिए मैं वर्तमान सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पद का और अपने कार्यों का बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से निर्वाह करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निश्चित रूप से ये नियुक्ति पत्र आप सबके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा और आपके परिवार के लिए समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर युवाओं के द्वारा उनकी प्रतिभा और कौशल को सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को शासकीय सेवा में मिल रहे अवसर के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के 240 कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के नवनियुक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और दोनों विभागों के लिए नवचयनित कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं इस अवसर पर हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार का पार्ट बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वो हम सबके सामने है और ये आप सभी युवाओं के लिए एक नया अवसर है। जब कोई आपसे पूछेगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई, तो आपको अपने नियुक्ति वर्ष को बताने और समझने में देर भी नहीं लगेगी। अब आसानी से कह पाएंगे जब 2023 में
यह देश अपनी आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था, तब हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। एक अवसर है आपके पास, नियुक्ति पत्र अमृत काल के प्रथम वर्ष में, यानी 25 वर्ष की एक कार्य योजना आपके सामने। जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, इन 25 वर्षों के कार्यों की लेखा जोखा को आप में से बहुत सारे लोग तब तक अपने विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में रहेंगे। कोई हो सकता है कि अपनी सेवा को बढ़ाते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षा में और दूसरे स्थान पर दूसरी जगह में जा सकता है। एक नया अवसर आपके पास, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म आपको सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और तब कैसा भारत आप चाहते हैं, कैसा भारत होना चाहिए? एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुरक्षित भारत, दुनिया के अंदर जिस भारत को दुनिया फॉलो करे, जिसके पीछे चले, जिस भारत के अंदर हर व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता अपना देश होना चाहिए। व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा देश होगा। नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हर व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करेगा तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। लोग उससे प्रेरित होंगे, लोग उन बातों को समझेंगे और ईमानदारी से आपको इस दौरान कार्य करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। याद रखना, कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नए परसेप्शन के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। पहले लोग बोलते थे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, यहाँ तो दंगे होते हैं, यहाँ व्यवस्था होती है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पर कार्य नहीं होता है, एक एक फाइल पड़ी रहती है। आज उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया है। आज उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल दिया है, ईज ऑफ लिविंग का एक मॉडल दिया है। मोदी जी ने जिन मुद्दों को विजन के रूप में लेकर के आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला राज्य है। और याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कार्य, इसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी। आप उसके नींव के पत्थर बन सकते हैं और उसका काम, अब तो ज्यादातर ऑफिस ई ऑफिस में बदल रहे हैं। आज एक व्यवस्था भी आ गई है कि कोई फाइल 3 दिन से अधिक एक टेबल पे नहीं रहनी चाहिए। जो भी निर्णय लेना है फटाफट निर्णय लो, क्वेरी जो भी है एक बार में करो, बार बार नहीं। उसके साथ जवाबदेही भी तय हो रही है। लेकिन हम पहले दिन से तय कर रहे हैं कि भाई मेरे पास फालतू कोई फाइल नहीं रहेगी। कोई भी बात हो अपने सीनियर से बातचीत करें, अपने बॉस से बातचीत करें, उनसे पूछ लें ये मामला इस रूप में आया, क्या इसमें वो करना, फटाफट निस्तारण करके आप आगे बढ़ा दीजिए। पेंडिंग मत रखिए। पेंडेंसी भ्रष्टाचार की एक कड़ी को जोड़ता है। बेईमानी और भ्रष्टाचार जब घुन की तरह किसी व्यवस्था में लगता है, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवा नौकरी से सबसे पहले वंचित होते हैं। आज जब उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, कठोरतापूर्वक भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई की गई, चयन की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है। अन्यथा
17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग 0 हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। रोजगार पाने से यहां का युवा वंचित होता था। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थी। कॉमन मैन प्रताड़ित होता था। सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं। सरकार की निगाह तो एक है और वह है सबका साथ, सबके विकास। हमारी दृष्टि एक है और वह सबके साथ और सबके विकास को लेकर के, हम उन्हीं भावनाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं और उस अभियान के आप हिस्से बनने जा रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, मेहनत करने के साथ आपने अपने को एक प्रक्रिया के साथ जोड़ा और आप तो कनिष्ठ सहायक के रूप में आप परीक्षा पास की। आपने पहले यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होगा, एक व्यवस्था दे दी है। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जब आपने परीक्षा दी, उस समय 37 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। याद करिए, 37 लाख एक बड़ी संख्या होती है और उसमें भी पास ग्रेडिंग में स्थान प्राप्त करने वालों की संख्या। फिर इस परीक्षा से गुजर करके आपने स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा, जो 240 लोग आप चयनित होकर के आए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मेरी चयन की प्रक्रिया में किसी ने मेरे साथ भेदभाव किया। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास पूरी सूची है और अभी मैंने नियुक्ति पत्र भी जिन लोगों को उपलब्ध करवाया, इसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, पिछड़ी जाति के भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी भी हैं। यानी जो भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने सफलतापूर्वक इस परीक्षा में भाग लेकर के सफलता प्राप्त की है, ऐसे भी इसमें हैं। और हर तबके के लोगों को इसमें मिला है और प्रदेश भर से लोग इसमें आए हैं। अभी आपने परसों सिविल यानी जजेस की परीक्षा परिणाम देखा होगा। प्रदेश भर से, यानी मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। उसमें वर्षों लग जाते थे, क्योंकि जजेस की चयन की प्रक्रिया है, वर्षों लगते थे। परिणाम क्या था? कभी भी नियुक्ति पूरी नहीं होती थी, जजेस नहीं होते थे। मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को किया। और मैंने जब पूरे डाटा मंगवाए, वे कहां के लोग चयनित हुए, वे दिखाओ, थोड़ा देखते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के 60 जनपद ऐसे थे जहां से कोई ना कोई अभ्यर्थी का चयन उसमें हुआ। अब वो समय गया जब एक गांव और एक जनपद से पैसा लेकर के नियुक्ति होती थी, बाकी सब वंचित रह जाते थे। हमने कहा भी ये नहीं, अच्छी प्रक्रिया के साथ वो चीजें आगे बढ़ी और उसी पारदर्शी तरीके के साथ आपने देखा होगा। अभी जब मंत्री जी कह रहे थे, उन्होंने भी एक बात कही कि चयन की प्रक्रिया ये आयोग का विषय था, सरकार का उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया को उनको आगे बढ़ाना होता है।
और प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना, चयन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना। जहां यह कार्य संपन्न होता है वहीं नियुक्त पत्र प्राप्त होने के बाद कहां पे कौन अभ्यर्थी जाएगा यह अभी मंत्री को भी नहीं पता और अपर मुख्य सचिव को भी नहीं पता, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल बना हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर जहां जगह खाली है वहां पर उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया। आपने देखा होगा मानवीय हस्तक्षेप किसी भी स्तर पर नहीं। कोई ये नहीं कह सकता ये मेरे गांव का है, या कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जाति का है, कोई ये नहीं कह सकता ये फलाना जो है इसको इसके प्रति मेरी सहानुभूति है या इसकी सिफारिश फलाने ने की है, क्योंकि जब मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं तो इसमें सिफारिश की गुंजाइश भी नहीं है। वैसे ही जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है, ऐसे ही आपको भी तय करना है। आपका काम मेरिट के आधार पर कार्य का निस्तारण करना है, पॉजिटिवली किसी कार्य को आगे बढ़ा देना है। उसको बार बार घिसने पिटने से नहीं होगा, अनावश्यक रूप से क्वेरीज लगाने से नहीं होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक यही चीज देखा जाता है, एक सरकार ने रिफॉर्म कितनी तेजी के साथ किए हैं, और दूसरा आज की आवश्यकता के अनुरूप रिफॉर्म करना, लेकिन साथ साथ फाइल कहीं अटके ना। सिंगल विंडो, पहले एक फाइल को घूमने में कितना समय लगता था, वह 54 टेबल में जाता था। आप सोचिए अगर एक फाइल को एक टेबल में एक सप्ताह किसी ने रोक दिया तो 54 टेबल घूमते घूमते तो उसके दम निकल ही जाएंगे, और यही होता था। आज उसको सिंगल टेबल कर दिया गया। किसी ने आवेदन किया, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे, वहां पे लगेज की जांच करने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया जाता। आपने एक जगह से लगेज भेजा, अगली जगह आप उसको पकड़ लीजिए। ऐसे ही फाइल का हो गया है। उस फाइल को यहां से आवेदन किया और वहां से अपना पत्र लेकर के आगे बढ़िए, उद्योग लगाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये प्रक्रिया हमें अपने कार्यालयों में अपनानी पड़ेगी, बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके, जो मेरिट के आधार पर है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर जी, और टेक्नोलॉजी ने इसको और आसान किया है। हम तो बार बार कहते हैं इस चीज को कि टेक्नोलॉजी ने कार्य को और आसान कर दिया है। आप सोचिए टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या कोरोना कालखंड में हम 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पूरे कोरोना कालखंड के अंदर ही नहीं आज भी उपलब्ध करा रहे हैं, और कोई नहीं कह सकता कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या कहीं घटखोली हो रही है। ये प्रक्रिया होती है, पारदर्शिता का उदाहरण है। 1 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन 1000 रुपया हम देते हैं। एक क्लिक से उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, किसी बीच में मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। कोई ये नहीं कह सकता। आज मुझे लोग मिलते हैं, मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में जाता हूं, पूछता हूं, कोई भी आता है, कोई बुजुर्ग महिला है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं पूछता हूं उससे कि आपको पेंशन मिलती है? वो कहती है हाँ पेंशन मिलती है। मैं उससे पूछता हूं राशन कार्ड है? हाँ राशन कार्ड है। अगर आप दुकान में जाने में समस्या है तो क्या कोटेदार या सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर तक राशन पहुंचा देता है? वो कहती हाँ पहुंचाता है। ये सरकार की मंशा साफ है। हमारी संवेदना एक गरीब के प्रति है, एक कमजोर के प्रति है, एक निराश्रित के प्रति है। हमारी संवेदना एक दलित के प्रति है, एक अति पिछड़े व्यक्ति के प्रति है। हमारी संवेदना किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी नहीं हो सकती। हमारी संवेदना किसी अपराधी और माफिया के साथ कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब बैरियर हैं। भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार की अराजकता, कोई अपराधी हो या माफिया, ये विकास के बैरियर हैं। इस बैरियर को हटाने के लिए सरकार चुनी जाती है और सरकार उन बैरियर्स को हटाती है, लेकिन
अपनी संवेदना का पात्र एक गरीब को बनाती है, एक कमजोर को बनाती है, एक अति दलित अति पिछड़ी को बनाती है, किसी मुसहर बस्ती तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है, किसी बनटांगिया तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है, किसी थारू और किसी वनवासी बंधु तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है। गरीब गरीब है, उसकी कोई जाति, कोई मत और मजहब नहीं होता, वो तो उस तक वो योजना का लाभ मिलना है। और यही कार्य आप भी एक कनिष्ठ सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर सकते हैं। देखिए, शासकीय सेवा प्राप्त करना आज के दिन पर एक दुर्लभ कार्य है, और वह भी पिछले 6 वर्ष के अंदर तो जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। अच्छे लोग अब आ रहे हैं, अच्छी प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही है, और न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। सरकार ने आज के दिन पे हमारे युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, कभी नहीं हुआ। सरकार की योजनाओं की जानकारी उस टैबलेट और स्मार्टफोन में उपलब्ध करवाई जा रही है, बताया जा रहा है क्या 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 स्कीम है युवाओं के लिए। पीएम स्टार्टअप की योजना क्या है, पीएम स्टैंड अप की योजना क्या है, अनुसूचित जाति और महिला जो लाभार्थी हैं ये लोग कैसे इन योजनाओं के साथ जुड़ सकते हैं, प्रदेश की ओडीओपी की योजना क्या है, डिजिटल इंडिया की स्कीम क्या है, पीएम मुद्रा की योजना क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है, मुख्य प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान क्या है, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला क्या है, पीएम स्वामित्व की योजना क्या है, पीएम स्वनिधि की योजना क्या है। ये सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उसके साथ दे करके कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है। और मुझे लगता है इन सब की जानकारी न केवल उन लोगों को बल्कि हर कर्मचारी को भी, हर अधिकारी को भी और हर नागरिक को भी होगी तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार पनपता कब है? जब व्यक्ति जानकारी नहीं रखता कि स्कीम कौन सी है, तब कोई बीच का दलाल घुस करके उसमें घुन की तरह सेंध लगाने का प्रयास करता है और वो खोखला बनाता है पूरे सिस्टम को। हमें खोखला बनाने वाले इन तत्वों से व्यवस्था को बचाए रखना है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए आज मैं आपके साथ इस संवाद के कार्यक्रम में जुड़ रहा हूं। इसी पारदर्शी तरीके से 6 लाख से अधिक कर्मचारियों की अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ा है प्रदेश के अंदर, जो सरकारी सेवा में आए हैं। लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक युवाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर में भी हम लोगों ने द्वार खोले। यूपी के पास तो सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट। कितना पोटेंशियल है यूपी में। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में जब 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ आए, पूरा देश चिंतित था। लोग कहते थे अरे कोरोना से आप बचाएंगे लोगों को कि इन लोगों को देखभाल करेंगे। अरे हमने कहा उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो कहां जाएंगे ये लोग, हमें आने दीजिए, हम इनकी सबकी व्यवस्था कर लेंगे, उत्तर प्रदेश इनकी व्यवस्था करेगा। और 40 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी बस लगा करके उनके गांव और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और फिर मैंने हर एमएसएमई यूनिट से कहा, मैंने कभी जहां इनके लायक कार्य है इनको कार्य भी दे देना। कार्ड, राशन कार्ड बनाए गए, जिनको जो सुविधा हो सकती थी सरकार की तरफ से भी दी। परिणाम है, देखिए परिणाम कैसे आता है। आप पिछले 3 वर्ष की ग्रोथ स्टोरी को देखेंगे। जिस राज्य से ये लोग आए हैं, जितने प्रतिशत वहां कम हुए हैं उतने नेगेटिव ग्रोथ वहां का रहा है, उस राज्य का रहा है। और जितना प्रतिशत यूपी में बढ़ा है उत्तर प्रदेश की उतनी पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी है। यानी ये चीजें दिखती हैं। हमारा मानव संसाधन हमारे लिए एक अवसर है और इस अवसर का उत्तर प्रदेश ने लाभ उठाया
तो आज वो उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज के दिन पे एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और उस सकारात्मक सोच के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकारी कार्मिकों की कि वे भी उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएं, मजबूती से समाज को लीड करें, बताएं, अच्छी योजनाओं की जानकारी दें, सकारात्मक बोलना शुरू करें। कोई व्यक्ति आपके कार्यालय में आएगा, उससे पहले तो बातचीत करना, बहुत अच्छे ढंग से। कोई आता है, सब उसको बिठाइए, अच्छे शब्दों से बिठाइए। हो सकता है वो व्यक्ति जानकारी न रखता हो, गांव का व्यक्ति हो सकता है, विभागीय कोई कार्य से कोई व्यक्ति आया हो, आप बोल दीजिए उससे, भैया बैठिए, क्या सेवा कर सकता हूं। वो बोलेगा मुझे जानकारी लेनी है, आपके पास जानकारी है, ठीक नहीं तो उसको बता दीजिए फलाने सेक्शन में आप जाइए, यहां से जानकारी आपको मिल जाएगी। या आपके बगल में है, आप उनको बोल सकते हैं, भाई सज्जन आए हैं, आप इनको फलानी इसकी जानकारी दे दीजिए। आपका यह व्यवहार उस एक मैसेज लेके जाएगा, सब बदलाव आया है। जैसे बदलाव उत्तर प्रदेश के बारे में आज हर व्यक्ति कहता है, सब उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में अब बिजनेस का माहौल है, उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश में आज एक अच्छी स्थिति की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। ये जो चेंज है, इस चेंज के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और उस परिवर्तन के लिए हम सबको अपने लिए तैयार होना, व्यवहार से शुरू करते हुए फिर जीरो पेंडेंसी की तरफ जाना, चाहे वह मैनुअल हो या ई फाइल हो। सीखे, सीखने से सब हो सकता है। मुझे लगता है जिसको मोबाइल फोन चलाना आता है, एक स्मार्टफोन जो चला सकता है, उसके लिए ई फाइल का संचालन कोई कठिन कार्य नहीं है। आसानी से सारे कार्यों में आप पारंगत हो सकते हैं। केवल 2-3 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, और उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जीरो पेंडेंसी, भाई हम पेंडिंग नहीं रहने देंगे। आप लगातार, अगर विभागीय आपके बॉस भी अगर नजरअंदाज करते हैं, आप अपने स्तर पर निस्तारित कर दीजिए, क्योंकि कल जवाबदेही की बात आएगी तो उस समय आप कम से कम कह तो देंगे कि भाई मेरे यहाँ तो फाइल 1 ही घंटे रुकी थी, मैंने तो भेज दी थी, फलाने व्यक्ति के पास अटकी हुई थी। तो दूसरे के पाप के बोझ आप अपने ऊपर क्यों आने देंगे? मत आने दीजिए। कोई बोलता है अपने पास जमा रखे, उससे कभी मेरे साइन करके आप इसको अपने पास ही रख लीजिए, क्योंकि कल जवाबदेही होगी तो उस समय ई फाइल में तो कोई छुपा नहीं पाएगा किस टेबल पे कितने दिन रही है फाइल। अब निस्तारण करके भेज दीजिए, वो देखेगा, उसके पास पड़ी रहेगी तो उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी। कम से कम आपके ऊपर तो कोई जवाबदेही नहीं आएगी। ये चीजें हमें एक स्वस्थ कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। 240 नए कार्मिक उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, प्राविधिक शिक्षा में और अल्पसंख्यक विभाग में। इन दोनों विभागों में आपकी सेवाओं से दोनों के विभागों की कार्य पद्धति में और गुणात्मक वृद्धि होगी, उसको हम तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी सेवाओं से उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आपका मार्गदर्शन इन सभी के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया बल देगा। और अब अंत में मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग माननीय श्री दानिश आज़ाद अंसारी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले अपना बहुमूल्य समय हम नौजवानों को देने के लिए मैं हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश नित्य नए ऊंचाइयों को, नित्य नए कीर्तिमानों को गढ़ रहा है, ऐसे हम सब के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पे हमारे बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव
श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, हमारे अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक डॉक्टर देवेश जी, प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। खासतौर पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज हमारे बीच में आके और जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश की, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पारदर्शी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार की जो रोजगार देने की पारदर्शी जो प्रक्रिया है, उस पारदर्शी प्रक्रिया से गुजर के आज जो यहाँ आए और जिनके माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, उनके हाथों द्वारा आज नियुक्ति पत्र मिला। साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मैं अवगत कराना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर सबके प्रयास के साथ पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और स्वच्छ प्रशासन से प्रेरित होकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बीते 6.5 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 16 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 46 ITI, 132 इंटर कॉलेज, 199 पेयजल की परियोजनाओं सहित कुल 1 लाख से अधिक परियोजनाओं को हमने पूर्ण किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, 1 सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र, 27 सद्भावना मंडप, 21 कॉमन सर्विस सेंटर, 3 पॉलिटेक्निक, 28 ITI, 60 इंटर कॉलेज, 92 पेयजल योजनाएं सहित कुल 823 नवीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए तमाम जन उपयोगी जो बनाए जाने वाली जो योजनाएं हैं उनको अधिक बल दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमें बजट मिला उसकी 100% धनराशि हमने अवमुक्त कर दी है। साथ ही मदरसों को आधुनिक बनाने की दृष्टि से हमने मदरसा पोर्टल को भी लागू किया है और जितने भी हमारे एडेड और मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सब का डिटेल भी आज उस पोर्टल पे अपलोड किया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अन्य बोर्डों की तरह उनके अंदर भी एक कंपटीशन की भावना हो, उस नाते हमारे मदरसों में बच्चा उर्दू पढ़े, उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाई मदरसों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पे किया जा रहा है, ताकि मदरसों से पढ़ा बच्चा भी मदरसे से निकल के समाज के मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, ये सारी योजनाएं धरातल पे ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में, उनके लीडरशिप में हमने लागू की है और आज उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो कार्य हैं वो धरातल पे दिख रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज इनसे लाभ लेकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारे उत्तर प्रदेश में एक रोजगार परक माहौल है। इस हॉल में तमाम उत्तर प्रदेश के हर कोने से नौजवान आए हुए हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश का माहौल और मिजाज बदलने का काम आपके लीडरशिप में सबने किया है। आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, इस नियुक्ति पत्र वितरण की सबसे खास बात ये थी कि सहारनपुर से लेकर बलिया तक और झांसी से लेकर गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश के हर कोने के नौजवान को उसके हाथों को रोजगार देने का काम किया गया। इसी के साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि जिस मदरसा शिक्षा की बात होती है, आपके कुशल नेतृत्व में, आपके गाइडेंस और मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश के मदरसों को बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया और आज उन मदरसों में हम उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ाते हैं और उसी मदरसे में आपके दिशा निर्देशन पे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में भी पार्ट लिया। उन्हीं मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है और एक और ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में हुआ। अभी जो इसरो जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले, पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में उन चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव मदरसों में दिखाई गई। इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या मकसद है जानने की, समझने की जरूरत है। इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मकसद है कि हमारा जो अल्पसंख्यक समाज का जो नौजवान है, इसके भी हाथों को मजबूत करके हमारे प्रदेश और देश में की तरक्की में उसकी सहभागिता हो, ये चीज सुनिश्चित की जाए। अंत में मैं आप सब नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं आप सबको मैं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी हमें दिशा निर्देशन दिए हैं, जो भी हमें बातें बताई हैं, उन बातों को आत्मसात करके हमें जो कार्य मिला है, अपने कार्य को हम पूरी ईमानदारी से करेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान आपकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के नौजवान ट्रिपल टी मॉडल पे काम करते हैं। पहला टी माननीय मुख्यमंत्री जी का है टैलेंट, जो टैलेंटेड होगा उसको मौका मिलेगा, ये पहला टी है। दूसरा टी है कि उस टैलेंट को ट्रेन करना है, अच्छे से ट्रेन करके उस टैलेंट को उपयोगी बनाना है। और तीसरा है उस टैलेंट को ट्रेन करके टास्क देना है उत्तर प्रदेश की तरक्की का। तो ट्रिपल टी का मॉडल जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का, हम सब नौजवानों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके जो भी मार्गदर्शन होगा, आपका जो भी विजन होगा, हम तमाम नौजवान, चूंकि मैं भी एक नौजवान मंत्री हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में काम करने का अवसर मिला। इन नौजवानों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरा यकीन दिलाता हूं कि ये जो नौजवान की जो ऊर्जा है वो पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि ग्रुप फोटो के लिए कृपया सभागार में अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। इन सभी की स्मृतियों में ये पल एक चित्र के रूप में अंकित हो जाए।